नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं गेहूं का उत्पादन। तो गेहूं के उत्पादन में देखिए प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय स्थान भारत का है और तृतीय स्थान रूस का है गेहूं के उत्पादन के संदर्भ में। चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है इसलिए 3 को याद रखना है। चावल के उत्पादन में देखिए प्रथम स्थान चाइना का है, द्वितीय स्थान भारत का है चावल के उत्पादन में और तृतीय स्थान बांग्लादेश का है। इसको भी 3 देशों को याद रखना है कम से कम। अब देखते हैं कि अनेक फसलों के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। तो टोटल 9 मुख्य फसलें हैं जिनके उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। तो कुल फल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, कुल सब्जी के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है, टमाटर, सेव, अंगूर, चाय, तंबाकू एवं मूंगफली इन 9 फसलों के उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि भारत का प्रथम स्थान किन फसलों के उत्पादन में है। तो देखिए दूध के उत्पादन में, आम के उत्पादन में, केला के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में, प्याज के उत्पादन में, मसाला के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में और कपास के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अमेरिका का 2 के उत्पादन में प्रथम स्थान है। पहला देखिए मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान है और दूसरा ज्वार अर्थात सोरगम के उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है। रूस का देखिए जौ और चुकंदर इन दोनों के उत्पादन में रूस का प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। यूक्रेन का देखिए तो सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन का प्रथम स्थान है। ब्राजील का देखिए 4 के उत्पादन में प्रथम स्थान है। पहला सोयाबीन, दूसरा संतरा, तीसरा गन्ना और चौथा कॉफी। इन 4 के उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए थाईलैंड का प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान है और प्राकृतिक रबड़ देखिए ब्राजील के अमेजन बेसिन की मूल रूप से यह फसल है। और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत के संदर्भ में बात करें तो केरल का प्रथम स्थान है। अब देखिए इंडोनेशिया का नारियल के उत्पादन के संदर्भ में प्रथम स्थान है। कोकोआ बीन्स के उत्पादन में कोटे डी आइवरे का प्रथम स्थान है। घाना का द्वितीय स्थान है और इंडोनेशिया का तृतीय स्थान है। अब देखते हैं फसल का भारत के संदर्भ में फसलों का उत्पादन। तो देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी राज्य का पहला स्थान है, एमपी राज्य का दूसरा स्थान है और पंजाब राज्य का तीसरा स्थान है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी का है, द्वितीय स्थान एमपी का है और तृतीय स्थान पंजाब का है गेहूं के उत्पादन में। चावल के उत्पादन की बात करें तो चावल के उत्पादन में देखिए इस समय पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान यूपी का है और तृतीय स्थान पंजाब का है चावल के उत्पादन में। तो चूंकि ये 2 मुख्य फसलें थी इसलिए कम से कम इनका 3 याद रखना है। अब देखते हैं अगला देखिए कि कुल तिलहन और बाजरा इन दोनों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है विश्व में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए 5वां की चना, तूर अर्थात अरहर, काजू, प्याज एवं सोयाबीन इन 5 फसलों के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। 6वां प्रश्न देखिए कि सूरजमुखी, मक्का, ज्वार, कुल मोटे अनाज एवं सुपारी इन 5 फसलों के उत्पादन में
कर्नाटक का प्रथम स्थान है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां देखिए कि कुल दाल और मसाला के उत्पादन में एमपी हो गया। मसाला पहले केरल होता था, लेकिन अब मसाला के उत्पादन में प्रथम राज्य एमपी हो गया है, और कुल दलहन के उत्पादन में भी अब एमपी हो गया है। 3 फसलों के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, कपास, नमक एवं मूंगफली। कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। अब देखिए गन्ना, आलू, इनके उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है, और गेहूं के उत्पादन में भी यूपी का प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी यूपी का प्रथम स्थान है। 10वां प्रश्न देखिए कि मवेशियों की संख्या सर्वाधिक देखिए पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में देखिए यूपी का प्रथम स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। 12वां प्रश्न देखिए कि अंडा एवं मछली एवं फल, अंडा, मछली और फल, इन तीनों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न की देखिए मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। कुल रेशम उत्पादन में कर्नाटका का प्रथम स्थान है। साथ ही भारत में जितनी भी कॉफी तैयार होती है उसका 70% लगभग अकेले कर्नाटका में ही उत्पादन होता है। शहतूत रेशम उत्पादन में भी कर्नाटका का ही प्रथम स्थान है। ईरी एवं मूंगा रेशम के उत्पादन में असम का स्थान है। साथ ही भारत में लगभग 70% चाय का उत्पादन अकेले असम राज्य करता है, एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं ऊर्जा के संदर्भ में जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए कोप 21 का आयोजन पेरिस में हुआ, और वर्ष था 2015, और यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ, और पेरिस में ही कोप 21 के सम्मेलन में भारत ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि भारत 2030 तक अपनी कुल विद्युत उत्पादन का गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 40% उत्पादन करेगा। भारत में जितने भी उत्पादन होगा बिजली का, उसका 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त करेगा भारत। कब तक? 2030 तक। ऐसी प्रतिज्ञा भारत ने ली थी कोप 21 सम्मेलन में। किंतु बहुत ही गर्व की बात है कि अक्टूबर 2022 में ही भारत ने अपनी कुल विद्युत उत्पादन का गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से उत्पादन 42% तक कर लिया है, और 2024 तक यह बढ़ के हो जाएगा, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से बिजली का उत्पादन बढ़ के हो जाएगा लगभग 50%, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। और अब अगला देखते हैं कि सौर ऊर्जा का देखिए उत्पादन में विश्व स्तर पे प्रथम स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान यूएसए का है, तीसरा स्थान जापान का है, और चौथा स्थान इंडिया का है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सौर ऊर्जा का उत्पादन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रथम स्थान राजस्थान का है, द्वितीय स्थान गुजरात का है, तृतीय स्थान कर्नाटक का है, और चतुर्थ स्थान तमिलनाडु का है। अब देखिए पवन ऊर्जा के संदर्भ में, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व स्तर पे प्रथम स्थान चाइना का है, द्वितीय स्थान यूएसए का है, तृतीय स्थान पवन ऊर्जा के उत्पादन में जर्मनी का है, और चौथा स्थान भारत का है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। पवन ऊर्जा के उत्पादन में अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रथम स्थान तमिलनाडु राज्य का है, द्वितीय स्थान गुजरात राज्य का है,
तृतीय स्थान राजस्थान राज्य का है, चौथा स्थान महाराष्ट्र राज्य का है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत देखिए चौथे स्थान पे है किन चीजों में, तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन में, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में भारत को किसने स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है और पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है विश्व के स्तर पर। अब देखते हैं कि भारत में वन कितना है। तो देखिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बनावरण है 21.71%। 21.71% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बनावरण है और वृक्षावरण है 2.91 2.91%। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 24.62% भारत में वन और वृक्षावरण है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि किस राज्य में वनावरण सबसे अधिक है। तो वनावरण अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहला स्थान एमपी का है, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है, चौथा स्थान उड़ीसा का है और पांचवा स्थान महाराष्ट्र का है। वनावरण में अगर प्रतिशत के संदर्भ में देखें तो केंद्र शासित और राज्यों को दोनों को शामिल करते हुए देखें तो प्रथम स्थान वनावरण में प्रतिशत में सर्वाधिक है लक्षद्वीप का, इसके बाद मिजोरम का है और राज्यों के संदर्भ में देखें तो मिजोरम का प्रथम स्थान पर हो जाएगा। और केंद्र शासित और राज्यों को दोनों को शामिल करते हुए देखें तो पहले स्थान पे लक्षद्वीप है, दूसरे स्थान पे मिजोरम है, तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चौथे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है और पांचवें स्थान पे मेघालय है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।